हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है और होना है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो आदेश है कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। तो इसके बारे में आज का ये वीडियो रहने वाला है। किनका किनका नाम सूची में आया है, किस ट्रेड से किसका चयन हुआ है, साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या क्या दस्तावेज आपको रेडी करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कब कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसकी तिथि क्या क्या है, कौन से तारीख। और ज़्यादा वक्त नहीं है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आज हो गया 19 तारीख। आपका 24 से 28 तक का वक्त है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो किस ट्रेड के लिए क्या डेट है और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने पद निकाले गए थे, किन ट्रेड में कितने हाईएस्ट मतलब क्वालिफाई कट ऑफ मार्क्स गया है, किस ट्रेड में कितना, किस संवर्ग में, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। इसके अलावा सारी प्रोसेस कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कहाँ होगा, सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं एक एक करके पूरी इन्फॉर्मेशन। ये जो आदेश है कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 अंतर्गत चयन सूची से चयनित उम्मीदवारों का अभिलेख परीक्षण में उपस्थित होने बाबत सूचना है। ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 अंतर्गत कौशल विकास संचालनालय के विज्ञापित प्रशिक्षण अधिकारी व्यवसाय, गणित या ड्राइंग, स्टेनो एवं सामाजिक अध्ययन तथा मेंटेनेंस मैकेनिक के पदों की कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से प्राप्त चयन सूची अनुसार चयन उम्मीदवारों के मूल अभिलेखों के परीक्षण का कार्य कौशल विकास संचालनालय रामपुर चौराहा पेट्रोल पंप के पास नर्मदा रोड जबलपुर मध्य प्रदेश में 24 फरवरी 2025, 25 फरवरी 2025, 27 फरवरी 2025 और 28 फरवरी 2025 तक 4 दिवस में प्रतिदिन 10:30 बजे से किया जाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 24, 25, 27 और 28 को 4 दिन का वक्त दिया गया है। सुबह 10:30 बजे से आपका डीवी होगा, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। स्थान दिया गया है कहाँ पे, आपका जो स्थान है वो है आपका रामपुर चौराहा पेट्रोल पंप के पास जबलपुर। जबलपुर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा किसका, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का। और यहाँ पे दिए गए हैं जैसे व्यवसाय है आपका गणित, ड्राइंग, स्टेनो एवं सामाजिक अध्ययन तथा मेंटेनेंस मैकेनिक के जितने भी पद हैं सबके लिए। आगे लिखा है उम्मीदवारों को बुलावा पत्र या कॉल लेटर उनके द्वारा दिए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए हैं। तो आपको जो कॉल लेटर है, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलावा पत्र है, वो आपके पते में भेज दिया गया है, जो भी डाक आपने रजिस्टर्ड किया था वहाँ पे। अभिलेख परीक्षण संबंधी विस्तृत जानकारी संचालय की वेबसाइट www.mpskills.gov.in पर प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा जो भी पूरी जानकारी है वो आपको एक तो इस वीडियो में पूरी ए टू जेड जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही अगर आपको चाहिए कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.mpskills.gov.in है, इन पर भी, यहाँ पे भी आप जाके सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड है इस वेबसाइट पे। आगे लिखा है उम्मीदवार कॉल लेटर में उल्लेखित दिनांक तथा निम्न तालिका अनुसार निर्धारित दिनांक अर्थात 24, 25, 27, 28 को प्रातः 10 बजे समस्त मूल अभिलेखों या प्रमाण पत्रों सहित कौशल विकास संचालनालय रामपुर चौराहा पेट्रोल पंप के पास नर्मदा रोड जबलपुर में उपस्थित हों। आपको डेट दे दी गई है, कौन सी डेट, 24, 25, 27, 28 की, और जगह है जबलपुर, और ये पूरा पता रहा। यहाँ पे आपको 10 बजे पहुंच जाना है सारे मूल दस्तावेज लेकर, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो चाहे किसी तरह का प्रमाण पत्र हो, सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेकर जानी है। 10 बजे उपस्थित हो जाना है जबलपुर में इन तारीखों को। ठीक है, अब देखेंगे कौन से ट्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तारीख को है। ठीक है, साथ ही इसमें कितने अभ्यर्थियों की संख्या है, कितने पद निकाले गए थे, वो सारी चीज़ें, और टोटल नंबर ऑफ संख्या। तो जो 24 फरवरी 2025 को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सबसे पहली तारीख है 24 फरवरी, तो 24 फरवरी को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो है फिटर वाले और बेल्डर, मतलब प्रशिक्षण अधिकारी फिटर और प्रशिक्षण अधिकारी बेल्डर। 38 पद
मतलब 38 अभ्यर्थियों की संख्या है फिटर के लिए और बिल्डर के लिए 52। टोटल 90 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 24 फरवरी को। फिर 25 तारीख को होगा प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन, प्रशिक्षण अधिकारी कोपा और प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर, साथ ही प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट कंपोजिट की। बात करें इलेक्ट्रिशियन के कितने अभ्यर्थी रहेंगे तो 28, कोपा के 35, टर्नर के 11 और मशीनिस्ट कंपोजिट के 8, कुल मिलाकर 82 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 25 तारीख को। जगह वही है, समय वही है और डेट बस चेंजेस है ट्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला है 27 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किनका है, चलिए देखते हैं। तो 27 को है प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक का, जिसके 12 अभ्यर्थी रहेंगे। प्रशिक्षण अधिकारी मोटर मैकेनिक के, जिसके 32 अभ्यर्थी रहेंगे। प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर के 2 अभ्यर्थी रहेंगे। प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो हिंदी के 8 अभ्यर्थी रहेंगे और प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन के टोटल 13 अभ्यर्थी रहेंगे। मेंटेनेंस मैकेनिक के 10 अभ्यर्थी रहेंगे। कुल मिलाकर 77 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 27 फरवरी को, वहीं जबलपुर में सुबह 10 बजे। तो आपको अपना ट्रेड ध्यान रखना है कि आपके ट्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तारीख को होगा। समय वही है लेकिन तारीख अलग अलग है ट्रेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करें दिव्यांगजन के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा तो 28 लास्ट डेट है 28 फरवरी। तो उस दिन है दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन। अब वहाँ पे दिव्यांगजन चाहे फिटर के हों, बेल्डर के हों, ट्रेनर के हों, सॉरी कोपा के हों, टर्नर के हों, मैकेनिक, मतलब चाहे किसी भी व्यवसाय के अर्थात किसी भी चाहे ट्रेड के हों, सारे ट्रेडों के जितने भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनका वेरिफिकेशन होगा कब, 28 फरवरी को। और बात करें टोटल दिव्यांगजन कितने अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होगा तो दोस्तों जो टोटल दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं वो हैं 77। तो इन 77 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 28 को। तो ये रहे टोटल जितने इस बार भर्ती की जानी है 326 अभ्यर्थियों की भर्ती होगी इन ट्रेडों से और वेरिफिकेशन होगा 24, 25, 27, 28। तो ये तो रही आपकी डेट, समय, तारीख, जगह के बारे में जानकारी। अब हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि किस ट्रेड में कौन कौन चयनित हुआ है, मतलब चयनित अभ्यर्थियों की सूची एक एक करके सारे ट्रेड के नाम सहित और नंबर सहित जानकारी। और साथ ही इसमें हम अभी देखने वाले हैं कि जब हम सूची देखेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किस ट्रेड में कितना कट ऑफ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, चाहे तो स्क्रीन शॉट कर लें या फिर हम अभी तो डिस्कस करेंगे ही क्या क्या है आपको लेकर जानी है। तो सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिलेखों का क्रम। कृपया दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी निम्नानुसार क्रम में आवेदन के साथ संलग्न करें एवं प्रत्येक संलग्न पर पृष्ठ क्रमांक अंकित करें 2-2 सेट में, तथा सत्यापन हेतु दस्तावेज भी उपरोक्त क्रम में ही प्रस्तुत करें। देखिए, तो सबसे पहले जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सबकी 2-2 सेट आपको फोटोकॉपी करवा लेनी है। फिर सबको स्वप्रमाणित करनी है, अर्थात खुद के साइन होने चाहिए सारे फोटोकॉपीज में। फिर ये जो क्रम दिया गया है इंडेक्स में, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट को लगाना है, सारे मूल दस्तावेजों को भी, ताकि उनको वेरिफिकेशन में आसानी हो, और आपका फोटोकॉपीज को भी इसी क्रम में लगाना है और स्वप्रमाणित करना है और 2-2 सेट आपको बनानी है। देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, पूर्णतः भरा हुआ फोटो चस्पा सहित आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन पत्र लगानी है पूर्णतः भरा हुआ और फोटो सहित। फिर सेकंड है पीवी के परीक्षा परिणाम का प्रिंट आउट। सेकंड में आपको लगानी है एमपीईएसबी द्वारा जो परीक्षा परिणाम आपका जारी किया गया है उसकी प्रिंट आउट। फिर थर्ड है एक से अधिक पदों पर चयनित उम्मीदवारों द्वारा किसी एक पद पर अपनी सहमति तथा अन्य पदों से अपनी उम्मीदवारी समाप्त किए जाने हेतु शपथ पत्र लगानी है। मान लीजिए आपका चयन कई सारे ट्रेड में हो गया, आपने एग्जाम दिया था कई सारे ट्रेड सेलेक्ट करके और आपका एक से ज़्यादा ट्रेडों में सिलेक्शन हो गया है, तो आपको एक चुनना है कि किसमें आपको जॉब करनी है और बाकी को रिजेक्ट करके समाप्त किए जाने हेतु शपथ पत्र बनवानी है और उसे लगाना है थर्ड नंबर पे। फिर है फोर्थ रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र। फोर्थ में आपको लगानी है रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र। फिर 10th की अंक सूची, ये जरूरी होती है आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए। फिर 12th की अंक सूची व उच्च अन्य शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र।
ठीक है। 12th की अंक सूची और इसके अलावा अगर आपने और कुछ पढ़ रखा है हाई एजुकेशन में, जैसे आपका ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, वही लिखा है कि 12th की अंक सूची व अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। फिर है ITI उत्तीर्ण अंक सूची एवं प्रमाण पत्र। अब ITI की अंक सूची, आपने ITI कर रखा है तो उसकी अंक सूची प्रमाण पत्र लगानी है। फिर डिप्लोमा या डिग्री के समस्त सेमेस्टर की अंक सूची एवं डिप्लोमा या डिग्री अंतिम से प्रथम तक सारे सेमेस्टर, देखिए जो डिप्लोमा है आपके पास जो लगाएंगे या फिर डिग्री जो लगाएंगे उसके सारे सेमेस्टर के रिजल्ट की फोटोकॉपी आपको लगानी है। फिर अगले नंबर पे लगाना है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र। फिर आपका अगर डीजल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक के पद पर चयनित हुए हैं तो आपको जो है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस लगवानी है, और वो भी 23 अगस्त 2024 तक जारी वैध LMB का स्थायी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ये होना चाहिए आपका, इसको लगाना है अगले नंबर पे। फिर है निःशक्त जन उम्मीदवार के लिए विकलांगता के आधार पर पद के कृत्यों के संबंध में उप निदेशक पुनर्वास, महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र नेपियर टाउन जबलपुर से जारी उपयुक्तता प्रमाण पत्र लगानी है। ठीक है। फिर है शासकीय अर्ध शासकीय संस्था या कार्यालय में कार्यरत उम्मीदवार अपने कार्यालय या विभाग का NOC प्रमाण पत्र लगाएंगे। नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों हेतु भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण पत्र लगाना है। फिर विवाहित होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र या शपथ पत्र या जिसमें विवाह की दिनांक का उल्लेख हो। शपथ पत्र में महिला उम्मीदवार विवाह पश्चात नाम या सरनेम परिवर्तन का भी उल्लेख करें, तो ये सारी चीज़ें लगानी है। फिर बच्चे होने की स्थिति में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र या शपथ पत्र जिसमें बच्चों की संख्या एवं बच्चों के जन्म दिनांक का उल्लेख हो वो लगाना है, और इसके अलावा फिर अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपको जो है लगाने हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे जितने भी दिख रहे हैं एक बार और देख लें आप। आपको सबसे पहले आवेदन मतलब पूर्णतः भरा हुआ आवेदन पत्र फोटो सहित, PB का परीक्षा परिणाम प्रिंट आउट। फिर आपका एक से अधिक पद पर चयन हुए हैं तो दूसरे एक पद में चयन करने के बाद बाकी के रिजेक्शन का शपथ पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, 10th की अंक सूची, 12th की अंक सूची, ज़्यादा पढ़ाई की है उसकी अंक सूची, ITI उत्तीर्ण अंक सूची, डिप्लोमा या डिग्री के समस्त सेमेस्टर के डिप्लोमा या डिग्री की अंक सूची है ना, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप इन ट्रेड में चयनित हुए हैं, चाहे वो डीजल मैकेनिक हो या मोटर मैकेनिक, तो इन दोनों ट्रेड में आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। फिर निःशक्त जन है तो उसका प्रमाण पत्र, शासकीय अर्ध शासकीय कार्यरत है उनका NOC प्रमाण पत्र, फिर भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रमाण पत्र, और विवाहित है तो विवाहित का प्रमाण पत्र, बच्चे हैं तो बच्चे का प्रमाण पत्र। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपको एकदम रेडी करके दिए गए तारीख में ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको वहाँ उपस्थित होना है। समय बहुत ही कम है तो जल्द से जल्द आप बनवा लें ये सारी चीज़ें और उपस्थित हों। जबलपुर में आपका DBED होना है। तो ये दिया गया है एप्लीकेशन बायोडेटा, जहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका यही रहेगा। इसको आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे, इसको अच्छे से फिल करेंगे, फ़ोटो लगाएंगे, जितनी भी जानकारी मांगी गई है उसे ध्यान से स्पष्ट अक्षरों में आपको फिल करना है और इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगाना है। सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ इसकी भी डबल प्रति 2-2 सेट आपको बनवानी है और लेकर जानी है। तो ये तो हो गई आवश्यक डॉक्यूमेंट, पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स तो हो गए है ना, आवेदन सहित। ये आप एक बार अच्छे से देख लें क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। बाकी जो जो डॉक्यूमेंट आपको ऊपर हमने डिस्कस करी वो सारे डॉक्यूमेंट की फिल डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, चाहे उसका रोल नंबर हो, पासिंग ईयर, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने क्वालिफाई किया, रिजल्ट। तो अगर आपने सिर्फ ऐसे ही टिक कर दिया है तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि जानकारी पूरी भरनी है। अब हम देखेंगे कि लिस्ट में किसका किसका नाम आया है किस ट्रेड से। उससे पहले हम देख लें कि कितना कट ऑफ गया है, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें ये हो जाएगी कि हमारा तो इतना है ही नहीं, मतलब कट ऑफ गया है ये नहीं कि लास्ट नहीं, हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मतलब
सबसे ज़्यादा कितना है, मतलब कितने में हुआ है सबसे ज़्यादा जिनका रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले फिटर का, इसके लिए 38 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो जो मान लीजिए अगर आप अनरिजर्व के हैं, तो दोस्तों जो अनरिजर्व की हाईएस्ट कट ऑफ गई है वो है 83.13। ओबीसी का गया है 83.16, एससी का गया है 83.13 और एसटी का गया है 65.45 और ईडब्ल्यूएस का 76.89। तो ये फिटर के लिए है, फिटर का इतना हाईएस्ट कट ऑफ गया है। हाईएस्ट कट ऑफ का मतलब सबसे फर्स्ट रैंक जिनका रहा होगा, है ना, इनके ट्रेड में, वो इतना इतना है फर्स्ट नंबर। बेल्डर में फर्स्ट अनरिजर्व में जो फर्स्ट सबसे हाईएस्ट जो जिनका रहा होगा वो रहा है 90.17। ओबीसी का 92.09, एससी का 83.89, एसटी का 81.78 और ईडब्ल्यूएस का 92.68। फिर इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन में 28 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिसमें से अनरिजर्व का हाईएस्ट है 94.87, ओबीसी का 80.79, एससी का 89.31 और ईडब्ल्यूएस का 81.69। एसटी का यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे शायद पोस्ट ही ना निकाली गई रही हो, क्योंकि एक भी अभ्यर्थी उसमें नहीं है। अब है कोपा। कोपा में अनरिजर्व कैटेगरी का सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट रैंक लाया है वो 89.108 है। ओबीसी का फर्स्ट रैंक 95.36, एससी का 91.89, एसटी का 82.65 और ईडब्ल्यूएस का 86.24। फिर देखें सोशल स्टडी वालों का 13 पद के लिए वैकेंसी जारी की गई थी इस विषय के लिए, इस ट्रेड के लिए। तो इनका जो अनरिजर्व का गया है वो गया है 81.72 और ओबीसी का 81.72, दोनों का सेम गया है। फिर एससी का 76.34 और ईडब्ल्यूएस का 78.49 नंबर गया है। अब बाकी के ट्रेड, अगर आपको जैसे बाकी के ट्रेड के जानने हैं तो आप कमेंट में बताएं। बाकी के ट्रेड के भी ये जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो हम अपलोड कर देंगे। बाकी अब हम देखते हैं किसका किसका नाम आया है सूची। दोस्तों कौशल विकास संचालनालय जबलपुर मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 में चयनित उम्मीदवारों को दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रशिक्षण अधिकारी पद के लिए अभिलेख प्रशिक्षण हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों की सूची हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये ट्रेड देख रहे हैं, ट्रेड फिटर वालों का ट्रेड है, ठीक है। ट्रेड फिटर, नेम है भूपेंद्र कुमार व्यास। जिनका नाम लिस्ट में है वो हम एक एक करके नाम बस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भूपेंद्र कुमार व्यास, आशीष गुप्ता, उपासना कुमारी, अमित कुमार चौहान, संजय कुमार यादव, रसिया चिश्ती, रानी पटेल, अनीता शिवम, दीपक सोनी, संजय कुमार सुरेश, निकिता बुनकर, प्रियंका राजे, मोना मोदी, दीक्षा गोगेरकर, आशीष राठौर, भगवान खांडे, नीरज कुमार, प्रमोद कौर, चांदनी दुर्वे। अगला नेम है सुमित्रा पुषम, नीलेश मालवीय, सूर्य प्रकाश नारायण शुक्ला, शिवांगी रजक, श्वेता साहू, ज्योति यादव, सालू रजक, पूजा शर्मा, दीक्षा गौर, ब्रजेश कुमार, विशाल पॉल, अरविंद सनोदिया, अर्जुन सिंह कुशवाहा, सूरज जाटव, नीरज बघेल, सचिन काची, जुगल किशोर पाटीदार, टेकलाल, विवेक मिश्रा, रुचि जैन। फिल्टर के हो गए यहाँ तक। अब यहाँ से बिल्डर वालों का नाम है। तो पहला विवेक मिश्रा, रुचि जैन, आयुषी अग्रवाल, कृतिका तिवारी, रामजी गुप्ता, गौरव मंगल, वंती राजा बुंदेला,
प्रदीप तिवारी, राकेश कुमार, कौरव, पूजा विश्वकर्मा, रिमझिम कुशवाहा, निशा साहू, सत्येंद्र कुशवाहा, कुलदीप नामदेव, सौरभ कुशवाहा, संजय कुमार पटेल, हेमंत श्रीवास, नीरज भानवर, सानू अहिरवार, हर्षिता अम्बेश, निकिता बुनकर, प्रिया सहारे, राजेंद्र कुमार अहिरवार, राहुल सिसोदिया, नवनीत बुनकर, देवेंद्र चौधरी, ललिता दवार, दीपिका डोडबे, साक्षी उइके मायावती सिंह गोंड, अभिषेक योगेंद्र विलाला, उमेश मरकाम, नंदकिशोर बोपचे, सूर्य प्रकाश नारायण शुक्ला, रवि राय, साक्षी दहरिया, रूपाली शिल्पकार, संगीता, अनीता, सपना, निधि, शिवानी, कृष्णपाल, विजय कुमार, वसुदेव प्रताप, आदर्श चौरसिया, नवीन खरे, प्रकाश सिंह, प्रतीक उपाध्याय, संदीप, सौरभ गोस्वामी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और अपना खुद से अगर नाम चेक करना चाहें तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाएं, ज्वाइन करें और वहाँ से ये पीडीएफ आसानी से आपको मिल जाएगा और उसे डाउनलोड कर लें और अपना नाम चेक कर लें, क्योंकि अगर आपका नाम आ गया और आप बिल्कुल भी देरी कर दिए तो इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें, अच्छे से अपना नाम चेक करें, और अगर आपका नाम है सूची में तो वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाएं। आशीष कुमार पांडे, अब इलेक्ट्रिशियन वालों का नाम देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिशियन में आशीष कुमार पांडे, पूनम अग्रवाल, सोनम तिवारी, भारत तिवारी, शुभम दुबे, विकास नंदकिशोर, प्राची, ईशा, टीकाराम, सुरभि, आकांक्षा, सोनाली, अभिषेक, संजय, मनीष, मनोज, प्रकृति, जुरिस, दीपाली, हेमलता, तृप्ति, संतोष, अनिल, सुधीर, अक्षत, विकास, अमन। अब देखें कोपा वालों का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए जो जो चयनित है उनका नाम। तो पहला है आदर्श सिंह, प्रिया द्विवेदी, अनुष्का वत्सल, दिनेश सिंह, प्रतीक, अमनधर, शिवांगी, यास्मीन, पूजा, दीक्षा, प्रशांत, भावना, सीमा, नेहा, सविता, कमलेश, अंकित, फीम, राजेश, विकास, राजकुमार, सरस्वती, माधुरी, दमयंती, पूनम, प्रियंका, कृतिका, विवेक, अनुराग, अरवाज, जितेंद्र, पवन, अरुण प्रताप, सुधाकर, शनत। तो ये रहे कोपा वाले ट्रेड के नाम। अब टर्नल के लिए जो चयनित हुए हैं उनमें है सुचि जैन, वरुण, राकेश, आकांक्षा चौरसिया, अंजलि कुमारी, प्रदीप, सूर्य प्रकाश, पूजा, श्रुति, आशीष राठौर, नवीन, नरेंद्र सिंह, किरण, काल चौधरी, सुरभि, सूर्य प्रकाश नारायण शुक्ला, पूजा, निकिता, नवीन।
तो दोस्तों इसमें टर्नर के नाम नवनीत खरे तक थे और बाकी के जो नेम है मशीन कंपोजिट वाले हो गए हैं। तो ये निकिता, नवनीन और ये बाकी ऊपर के जो नेम है सब मशीनिस्ट कंपोजिट वाले थे। ठीक है। अब है डीजल मैकेनिक वालों के नाम, तो सोनल, मयंक, बबलू, मनीष, सॉरी मानसी, प्रियंका, रितेश, हरीश, योगेश्वरी, राहुल, सूर्य प्रकाश नारायण, रितु, कामिनी, वरुण, सोनिया, ख्याति, नीरज, रवि, सुरेंद्र, आकांक्षा, योगिता, लक्ष्मण, प्रखर, जितेंद्र, तुलसी, रामचरण, प्रियंका, साक्षी, शिवानी, नीतिराज, देविका, भारती, अभिलाषा, सूर्य प्रकाश नारायण, रितु, मुस्कान, कविता, गुलनाज, गुलनाज, दीपा, सुनम, है ना, दुर्गेश, सॉरी दुर्गेंद्र सिंह, फिर अजय कुमार, महेंद्र, अस्तित्व, जितेंद्र, प्रतिज्ञा, पुष्पेंद्र, ऋतिक, आरती, अजीत, विनोद, दुर्गेश्वरी, हिमांशु, प्राची, आफरीन, मानसी, शैलेंद्र, नेहा, कृष्णा, श्रद्धा, राहुल, फिर है गोपाल, सूर्य। अब ये जो दोस्तों अब ये सामाजिक अध्ययन वालों के नाम है, यहाँ से मानसी जो नाम है यहाँ से सामाजिक अध्ययन वालों का। अभी तक हमने काफ़ी स्टेनो वालों के भी नाम ले दिए, इससे पहले तक मोटर मैकेनिक देख रहे थे, लेकिन फिर सर्वेयर वालों के दो नाम है क्योंकि दो ही अभ्यर्थी चयनित हैं यहाँ पे, प्रतिज्ञा और पुष्पेंद्र पटेल। ये जो है सर्वेयर के लिए हैं। फिर स्टेनो वालों के नाम थे ऋतिक, आरती, अंजलि, अजीत, सॉरी विनोद, ये सब। और फिर सामाजिक अध्ययन के हैं मानसी, से शैलेंद्र, नेहा, कृष्णा और आपका श्रद्धा, राहुल, ये सब सामाजिक अध्ययन वाले हैं। फिर गोपाल, सूर्य प्रकाश नारायण शुक्ला, ऋतु, फिर है श्रद्धा, देवेंद्र, मनीष, ऋतिक। तो ये रहे सामाजिक अध्ययन वालों के। अब मेंटेनेंस मैकेनिक के जो में चयनित अभ्यर्थी हैं आशीष, सचिन, सोनाली, हेमंत, राहुल, नीलेश, श्रुति, निकिता, नमन, मोहन। ठीक है। फिर फिटर अब देखेंगे इसमें जो बाकी अब नाम दिव्यांगजन जो चयनित हुए हैं 77 अभ्यर्थी, उनके नाम। तो उनमें फिटर से हैं मुकेश कुमार तिवारी, संजय कुमार, नीरज, अभिषेक, सुखेंद्र, भूपेंद्र, कैलाश, आशिक, जसमंत, विकास, अनुराग, बाबूलाल, है ना। फिर बेल्डर से हैं सुखेंद्र, भूपेंद्र, विनोद, सौरभ, धीरेन्द्र, आशिक, बाबूलाल, अनुभव। फिर वेल्डर के ही हैं भूपेंद्र, सिद्धार्थ, अनुराग। इलेक्ट्रिशियन में हैं सनत, तनिष, नरेंद्र, प्रमोद, विक्रम, कमलेश, नरेंद्र, योगेश, हरीश, विकास, योगेश, शरद, संदीप। अब कोपा से हैं विकलांग में गौरव, राजेश, योगेश, सूरज, रवि, पुरुषोत्तम, प्रवीण, शिव कुमार, दीपक, धर्मेंद्र, ऋषभ, नितिन, आशीष। फिर टर्नर से हैं सुखेंद्र, कैलाश, बाबूलाल, अनुराग। फिर है मशीनिस्ट के भूपेंद्र, कैलाश, आशिक पटेल, अनुराग पांडे। डीजल मैकेनिक में भूपेंद्र, भूपेंद्र पाटीदार, त्यागी, अनुराग पांडे। डीजल में है अमित। फिर है मोटर मैकेनिक के लिए भूपेंद्र, स्वप्निल, आशिक पटेल, बाबूलाल, भूपेंद्र, अनुराग। फिर है सर्वेयर के लिए दो नाम जो थे गुसलैन नागपुर और सौरभ, और एक है सरोज। स्टेनो के लिए आपका कश्मेंद्र,
फारेश, साक्षी, राहुल। फिर है सामाजिक अध्ययन के लिए गौरव, सीताराम। मशीन मैकेनिक के शिव कुमार। तो ये थे पूरे नाम। पूरे लिस्ट में जितने भी लोग चयनित हुए हैं उन सब के नाम हमने डिस्कस करी और सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर चुके इस वीडियो में जो भी ज़रूरी थी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हमने देखा वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए दिए गए तिथि के अंदर के, और दिए गए डेट में आपको उपस्थित होना है। जबलपुर के का पता दिया गया है वहाँ पे 10 बजे से पहले, क्योंकि 10:30 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सब तैयारी बनाए रखें और सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें। 2-2 सेट बनवा लें, सबसे प्रमाणित कर लें और सब चीज़ यहाँ पे अच्छे से फिल करें। और डॉक्यूमेंट के लिए आपको बहुत बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, और बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपको ये पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर लें और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें और अच्छे से नाम चेक कर लें। बाकी की इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है, तो उसे आप फिर से पढ़ना भी चाहें खुद से तो पढ़ सकते हैं। बाकी जितनी भी ज़रूरी क्या जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी अपडेट की गई थी, अपलोड की गई थी कौशल विकास संचालनालय द्वारा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर टीच। धन्यवाद।